त्रिलोक जम्वाल, मूलतः हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से संबंध रखता हूं। बिलासपुर सदर विधानसभा से विधायक हूं। बिलासपुर वो निर्वाचन क्षेत्र है जिससे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहले 3 बार वहां से विधायक रहे हैं। वर्तमान में मैं वहां से विधायक हूं। देखिए, मैं वैचारिक दृष्टि से राष्ट्रवाद को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया। वैचारिक पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आता हूं। उसके बाद मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और तदोपरांत मैं धीरे धीरे संगठन में काम करते करते लगभग 32 वर्षों बाद मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं फर्स्ट टाइम विधायक बन के आया हूँ। इससे पूर्व में मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी का राजनीतिक सलाहकार भी रहा। देखिए, चुनाव है। मैं संगठन में बहुत पुराना व्यक्ति हूँ, लेकिन पहला चुनाव था। चुनाव अच्छे से लड़ा, सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और मैं पहली बार ही जीत के आया हूँ। तो मैं इसलिए बिलासपुर सदर की जनता का और बिलासपुर के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। चुनाव में ऐसे अनेक पल ऐसे आए जो मुझे सदैव याद रहेंगे, लेकिन ऐसा पल तो चुनाव में काउंटिंग का होता है जो आपको सदैव याद रहता है। और पूरे प्रदेश में मेरा रिजल्ट सबसे लास्ट निकला है, इसलिए मेरा काउंटिंग बहुत लंबी चली। 2-3 बार उसमें रिकाउंटिंग भी हुई, तो इसलिए वो पल सदैव याद रहेगा। एनएलसी जो एमआईटी ने पहल की है, मैं आयोजकों को अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज इस प्रांगण में, एक छोटे से प्रांगण में, पूरे भारतवर्ष के अनेकों दलों के जो चुन के आए विधायक हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना सबको, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो हमारी एमआईटी है जिसने ये इनिशिएटिव लिया और जो हमारा ये जो पहल की है, आज पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम 1947 से आज़ाद हुए, 52 से हमारे चुनाव चल रहे हैं और 52 से लेके आज तक किसी ने इतना प्रयास नहीं किया कि सारे पूरे देश भर के जो विधायक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो ये जो एमआईटी ने प्रयास किया है, इसलिए मैं एमआईटी की बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी करता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, हम राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं। हम विचार हमारे लिए सर्वोपरि है। विचार के लिए हम काम करते हैं और विचार हमारा जो है वो इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। राष्ट्र होगा तो हम सब हैं, राष्ट्र नहीं होगा तो हम कोई नहीं होगा। तो ये राष्ट्र सदियों से चला आ रहा है। इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण जब मैं कह रहा हूं तो सर्वांगीण का मतलब है कि ये राष्ट्र सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही इसका आधार हो। जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति दूर दराज है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ को सुनने का काम जो विचार करता है, वो विचार आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, उनकी चिंता करने का जो प्रकल्प है, वो जिस विचार ने किया है, मैं उस विचार का समर्थन करता हूँ और उस विचार के लिए काम करता हूँ। और राजनीतिक आदर्श तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति में जिनके जीवनी को देखकर हम लोग आगे बढ़े, तो जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय श्री जेपी नड्डा जी, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं उनको देखता था। और जब वो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए 1993 में, तो मैं बीकॉम 1 का स्टूडेंट था और मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था। तो मैं पहली बार उनसे मिला। लेकिन ठीक है, मैं विचार के लिए काम करता था, तो उनसे मिलकर
उनके अथक परिश्रम को, उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि उनके पिताजी वाइस चांसलर थे, जब वो एबीवीपी के पूर्णकालिक घर बार छोड़कर विचार के लिए, काम करने के लिए पूरे देश में निकल पड़े, तो ऐसे लोगों को के मार्गदर्शन के अनुसार या उनके पथ पर चलकर हमने भी चलने का प्रयास किया। उनके या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं उनके लेवल के तो हम नहीं हो सकते, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पे तो हम चल सकते हैं। तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे आदर्श हैं। सार्वजनिक जीवन के अनेक यादगार पल हैं जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। ऐसे पलों का जिक्र करना बड़ा मुश्किल काम है। सार्वजनिक अब कहेंगे तो जब हम वैचारिक पृष्ठभूमि से किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो अनेक ऐसे पल आते हैं जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कई उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरे पल में, जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेन पॉलिटिक्स में आए तो उसमें अलग एक प्रकार का अनुभव था, अलग प्रकार के हैं। सबकी व्याख्या करना मुझे लगता है कि उचित भी नहीं होगा, लेकिन अनेक ऐसे पल हैं। मैं आज के युवाओं को जितना मेरा अनुभव है उनसे एक ही विनती करूंगा कि राजनीति में अच्छे लोग चुनकर आएं, वो प्रयास करें, चुनकर आएं और समाज की सेवा करें। समाज की सेवा की दृष्टि से जिसमें सेवा भाव हो वही व्यक्ति इस पथ पे चले। एक राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाला, राष्ट्र होगा तो हम लोग हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि जब हम कहते हैं तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए, गरीब समाज की सेवा करने की भावना जिसके मन में हो, उसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आना चाहिए। दूसरे, मैं युवाओं से दोनों हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं कि वर्तमान दौर में जो एक नशे की प्रथा चली है और उसमें भी खासकर ये जो चिट्टा एक नई बीमारी समाज में डे बाय डे पनप रही है, उससे अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें और समाज को इसमें जागृत करने का काम करें। नशा वो अभिशाप है, क्योंकि हम देखते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो हमें लगता है कि इस परिवार के एक बेटा है और वो बेटा नशे की चपेट में आ गया, और वो नशे की चपेट में, चिट्टा ये बीमारी है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और मैक्सिमम 2 साल में आप लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो किसी परिवार में एक बच्चा है, वो नशे की चपेट में आ गया, चिट्टे की चपेट में आ गया और वो 1 साल बाद वो इस दुनिया से चला गया, तो उस परिवार का, उस खानदान का कुल अब आप पता नहीं समझते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन जो अगली जनरेशन है वही समाप्त हो जाती है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरा आने वाली जनरेशन से ये हाथ जोड़ के विनती है कि अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने उन पूर्वजों के लिए जिनकी वजह से आज आप इस जमीन पे हैं, इस धरा पे हैं, उनके लिए खासकर नशे से खुद भी दूर रहें और समाज को भी दूर रखने का प्रयास करें।